बिजनेस का जो पहला मकसद है वो तो होता है ग्रेट मिशन, एम आई राइट? मगर उस ग्रेट मिशन के बाद जो सेकेंडरी होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? हलाल मुनाफा। बिल्कुल सर, एम आई राइट? जिसे कि आज के गिद्दाना सोच के हमें लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और वो भी हलाल हराम की तमीज किए बगैर। बिल्कुल ऐसी है। मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली। एम आई राइट? ओके, तो उसका जो पहला तो हो गया मिशन, फिर उस मिशन के नतीजे में क्या? हलाल रोजी, हलाल रिज़्क, हलाल मुनाफा। एम आई राइट? ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में जो एक आता है वो होता है फाइनेंशियल, कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास सर पैसा आए। पैसा आए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ओके, तो वो जो पैसा आता है अगर वो पार्टनर्स के हवाले से है तब भी जो आने वाला हलाल मुनाफा है उनमें ज़ाहिर शेयर होगा। ऐसे ही है। जैसे कभी बात हो रही थी कि अगर छोटा बिजनेस भी करते हैं तो वो भी 2-4 लोगों के ऊपर बेस करेगा, ठीक है ना, जिसे एसोसिएट ऑफ पार्टनर्स कहते हैं। ठीक हो गया? और इसी तरह अगर वो बिग बिजनेसेस हैं तो उसमें डायरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट, हलाल मुनाफा आने वाला है वो बिल्ला में तो आगे डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, डिवाइड होना है ना। ओके, तो फिर अब वो हलाल रिज़्क को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि सबका भला हो, सबका फायदा हो, जो कि उस कंपनी के इंजन को चलाने में मावन मददगार हैं। एम आई राइट? डायरेक्टर्स कह लें। एम आई राइट? ओके, तो यहां से बात स्टार्ट होती है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक हो गया? ओके, हमें कितना मुनाफा चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए कि जो आएगा तो हमारे जो भी आगे डायरेक्टर्स हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है? उस डिस्ट्रीब्यूशन को डिविडेंड कहते हैं, मुनाफे की तकसीम को। ठीक हो गया? उसे डिविडेंड कहते हैं कि वो आगे तकसीम होगा। ओके, इस ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रख के उसके गोल सेट किए जाते हैं। ठीक हो गया जी? अब गोल्स क्या होते हैं और वो सेट कैसे किए जाते हैं, ये फर्दर आगे ट्रेनिंग आपको आने वाली हैं। ओके, तो उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसे कहते हैं कस्टमर। ठीक हो गया? क्या कहते हैं जी? कस्टमर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपको पैसा आने वाला है, हलाल मुनाफा, ठीक है ना, जो मिशन बेस्ड होगा। ठीक हो गया? लोगों की जिंदगियों में आप आसानियां लाएंगे तो जिसके नतीजे में पैसा आएगा। ठीक हो गया जी? ऐसे ही है जी? ओके, अब अगला सवाल ये आता है कि आप लोग, जिसे बिजनेस की जुबान में हम कस्टमर कहेंगे, कस्टमर की जिंदगी में क्या वैल्यूज ऐड करने जा रहे हैं? क्या वैल्यूज ऐड करने जा रहे हैं कि जिसके नतीजे में वो कस्टमर आपको पे करेगा। ठीक हो गया? और जो पे करेगा उसमें से प्रॉफिट आएगा और वो आपके अंदर तकसीम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगला सवाल ये होता है कि हम कस्टमर की जिंदगी में कौन सी वैल्यूज ऐड करने जा रहे हैं। यहां मैं एक बड़ा अहम नुक्ता बयान कर देना चाहता हूं। ठीक है जी? जब हम बात करते हैं कस्टमर वैल्यू की तो अनफॉर्चुनेटली चूंकि यहाँ हमारे जहन साजी नहीं की गई, हमारे इस मुआशरे की, इस कौम की जहन साजी नहीं की गई ग्रेटनेस के ऊपर। ठीक हो गया? तो हम जब भी बिजनेस के हवाले से या किसी चीज के हवाले से कुछ प्लान करना चाहते हैं तो हमारे जहन में लफ्ज बेनिफिट्स आता है। एम आई राइट? ओके, जबकि बेनिफिट्स तो हैं, जिंदगी इससे आगे बढ़कर कुछ तकाजा करती है। ठीक हो गया? ठीक हो गया? ओके, क्वेश्चन ये करता हूं, आप बेनिफिट्स दे रहे हैं, अगला परसीव ही नहीं कर पा रहा उसको, अगले को समझ ही नहीं आ पा रही, जिसके नतीजे में वो डिससेटिस्फाई है, गैर मुतमईन है। तो वो कौन से बेनिफिट्स हैं? Am I right? ओके, इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो भी करना है वो बेनिफिट्स तो देने हैं ही, जो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, टारगेट कस्टमर होगा, उसकी जिंदगी में वो बेनिफिट्स किस तरह पहुंचाए जाएं कि इवेंचुअली वो कस्टमर उसको इस तरह पर यानी कि उसको क्या परसीव करे, इस तरह अंडरस्टैंड करे कि इवेंचुअली वो सेटिस्फाई हो जाए। एम आई राइट? जिसे आम हमारे इस मुआशरे में आम सादा जुबान में कहते हैं जी पैसे पूरे हो गए। कहते हैं जी?
आपकी जुबान से अक्सर ये जुमले निकले होंगे, यार ये वाकया हुआ तो उसके बाद जनाब मैं गया और जनाब उस इवेंट में पैसे ही पूरे हो गए सर जी वो चीज खरीदे मजा आ गया सर, पैसे पूरे हो गए। एम आई राइट? बंदा पूछे पैसे पूरे कैसे हो गए, उसने पैसे के आपको पैसे दे दिए? नहीं, वो कहना ये चाह रहा है कि वो जो मैंने पैसा पे किया उसके अगेंस्ट जो मुझे मिला उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि मुझे अपनी जेब से गया हुआ पैसा बिल्कुल फील ही नहीं हुआ। एम आई राइट? तो जिंदगी में ये कितनी दफा ऐसे होता है? कई दफा होता है, लेकिन हर दफा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बिजनेस में आप लोग वो वैल्यूज डिलीवर करना शुरू कर दें कि जिसके नतीजे में कस्टमर ये कहे ठीक हो गया, तो मुझे बताएं आपका बिजनेस कहां जाने वाला है। ठीक हो गया। अब यहां पे मैं उसकी एक सादी सी यानी कि उसकी ना सादी सी मैं इसको तारीफ देना चाहूंगा, अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा आपकी। याद रखिएगा, एक होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्लियर हो गया जी? यस सर। जब आप कहीं से कुछ डील करते हैं सर, तो वो या प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, या दोनों हो सकती हैं। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है जी। मगर अब क्वेश्चन ये है कि उस प्रोडक्ट या सर्विसेज या दोनों के हसूल के लिए वो जो आपका टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर है आपका, ठीक है, उसने कीमत क्या पे की? यस सर। क्या कीमत क्या पे की? दोबारा बोलिएगा। कीमत क्या पे? ओके। मगर हमारे मुआशरे का प्रॉब्लम यह है कि जब हम कीमत कहते हैं ना तो फौरी जहन में क्या आता है? पैसे, नोट। बताएं मुझे। बिल्कुल सर। ठीक हो गया। सर। ये गुलामाना सोच की अलामत है। ठीक हो गया। यस सर। जबकि मसलन मैं अपनी बात करता हूं, आपको समझाने लगा हूं मैं। सर। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी जो पर मंथ है वो ग्रोसरी बहुत ज्यादा आती है। सर। मुझे लोग कहते हैं कि यार आप उन स्टोर्स पे जाओ, वो बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े मार्ट पे जाओ, एक ही दफा शॉपिंग करो तो यार आपको तो इतना फायदा होने वाला है। बिल्कुल सर। ठीक हो गया। आप ऐसे यहाँ इलाके के लोगों से लेते हैं तो इलाके का जो दुकानदार, शॉपकीपर, रिटेलर होता है, उनसे लेते हैं तो आपका तो बड़ा पैसा जाया चला जाता है। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया। यस सर। मगर क्वेश्चन है कि मैं क्यों नहीं लेता? एम आई राइट? कभी किसी ने जिंदगी को इस तरह सोचने की कोशिश की? बिल्कुल सर। अगर हम सोचे इस तरह तो सर हम वैल्यूज की तरफ जाएं। ठीक हो गया। इसका मतलब है मैं एक ऐसा शख्स हूं कि जिसके लिए पैसे की तो वैल्यू अपनी जगह है जो है, मगर उसके साथ साथ किस चीज की वैल्यू है? मेरे टाइम की वैल्यू है। ठीक हो गया। पॉइंट नोट कीजिएगा, किसकी वैल्यू है? टाइम की वैल्यू है। और मेरे लिए किसकी वैल्यू है? मेरे लिए उस फिजिकल एफर्ट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? बल्कि फिजिकल से पहले साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट। ठीक हो गया। मेरे लिए वो वैल्यूएबल है। बिल्कुल ऐसे। आप बात में समझ रहे हैं? मतलब मुझे कोई कहे यार यहाँ से निकलना है लाहौर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ से निकलना और उस जगह, उस मॉल पे पहुंचना है। ठीक हो गया। तो यहां से निकलकर वो जिस प्रोसेस में से होते हुए, ठीक है ना, जिन रोड्स पे से होते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए, फ्यूल स्पेंड करते हुए, ठीक हो गया, गाड़ी ड्राइव करते हुए, ठीक हो गया, मेरा माइंड इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बताएं मुझे। बिल्कुल होगा सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब मेरा टाइम तो लगेगा सर। मेरा माइंड भी यूज होगा। ऐसा ही है। और जिन चीजों पे वो यूज हो रहा है, आई डोंट लाइक। बिल्कुल। इसका मतलब मैं मेंटली डिस्कंफर्ट में जाऊंगा। बताएं मुझे। बिल्कुल जाएंगे सर। और आगे क्या है? मेरा फिजिक भी इन्वॉल्व होगी। ठीक हो गया। तो मेरे लिए वो भी एक तरद्दुद है। ठीक हो गया जी। कहाँ घर में सुकून से बैठे होना और कहाँ ये तरद्दुद करना। क्लियर हो गया। और चौथा देखा जाए तो इस पे भी तो मेरा पैसा लगना है कि नहीं लगना? Am I right? यानी कि टाइम आ गया, साइकोलॉजिकल एफर्ट आ गई, मेंटल स्टेट, तीसरी आ गई फिजिकल एफर्ट आ गई, और चौथी कौन सी आई? मनी। Am I right? अब इस पूरे तनाजर में मुझे 4-5 हज़ार रुपए की बचत भी आती है ना, तो यकीन मानिए मेरे लिए ऐसी है जैसे मैं शायद 50,000 का लॉस करने लगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। नहीं समझ आई आपको? नहीं समझ आई आपको? ठीक है। और भाई मैंने जितना
टाइम, मेंटल, फिजिकल, ये सब कुछ जो मेरे असल असासे हैं, ठीक हो गया, मैंने उस पर कंज्यूम करने हैं। मैं मेंटली कुछ नया डिजाइन करूंगा, मेंटली कुछ नया प्रोग्राम करूंगा, ठीक हो गया, वो मैं प्रोग्राम देकर 50,000 रन कर लूंगा, बजाय मैं 5,000 की बचत करूंगा। मैं काउंसलिंग करूंगा, ठीक हो गया, मैं काउंसलिंग करूंगा, मैं कोचिंग करूंगा, जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है। मैं तो फोन पे काउंसलिंग कोचिंग के कहीं ज्यादा कमा लूंगा, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि उस माल से जो चीज भी हमें मिलने वाली है वो बेशक बड़ी क्वालिटी वाली है, बेशक बड़ी पायदार है। क्लियर हो गया। अब जो सेल करेगा वो तो इन चीजों को सिर्फ फोकस करेगा ना, am I right? अब जिस शख्स ने जान लिया कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके लिए वैल्यू है टाइम की, वैल्यू है मेंटल स्टेट की, वैल्यू है फिजिकल एफर्ट की, am I right? तो मैं क्या करूं कि उस बंदे को ये ऐसा सोल्यूशन दूं कि उसकी ये तीनों चीजें सेव हो जाएं। ठीक हो गया सची, ठीक हो गया। तो देन फिर ऐसे सॉल्यूशंस के लिए ऑनलाइन कंपनीज आ गई, ठीक हो गया। तो नतीजा क्या, घर बैठे सारे काम हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ अब ऑनलाइन जो काम करने वाली कंपनीज हैं उन्होंने उस टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर लिया, ठीक हो गया। तो फिर क्या, तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस थी उनका सारा बिजनेस फिर आप लोग ले गए, am I right? तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जिसको बेनिफिट कहते हैं वो जो भी है, वो जो भी है, ठीक हो गया। मसलन मिसाल देता हूं मैं आपको, वो लोग कहता है जी मेरी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है जी, मेरी सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं जी, ठीक हो गया। हमारी कंपनी का एक इमेज ब्रांड नेम है जी, ओके। और मैं जो कि CEO ऑफ द कंपनी या कोई भी शख्स जो डील कर रहा होता है वो कहता है जनाब मेरा एक नाम है, एक सिक्का चलता है, लोग यानी कि ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर, ठीक है, आई एम ए ट्रस्टवर्दी पर्सन। अब वो बातें तो सच हैं, अगर हैं तो ठीक हो गया, मगर क्वेश्चन ये है कि आप जो भी सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया, उसके नतीजे में जो आपका टारगेट कस्टमर है वो जो प्राइस पे कर रहा है, कीमत अदा कर रहा है, जो मैं गिनवा चुका हूं, ठीक हो गया। दोबारा रिपीट कर देता हूं, टाइम, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड इवेंचुअली मनी। वो जो भी पे कर रहा है, ये मनी उसका सिर्फ एक पार्ट है, जबकि उससे ऊपर ज्यादा वैल्यूएबल और चीजें भी हैं, तो वो जो पे कर रहा है उसे कहते हैं मैनेजमेंट साइंस की जुबान में कॉस्ट। क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, कॉस्ट, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ, अब गौर से सुनिएगा कि जब हम बेनिफिट्स में से जो आप अज्यूम कर रहे हैं, कंपनी का मालिक कंपनी अज्यूम कर रही, उसमें से वो कॉस्ट निकाल देते हैं जो कि कस्टमर पे करता है, जो कि कस्टमर पे करता है। उन बेनिफिट्स में से वो कॉस्ट को माइनस कर देते हैं जो कि कस्टमर पे करता है। तो अब उस बेनिफिट्स में से इस कॉस्ट को माइनस करना है, ठीक हो गया। जो ही माइनस होती है जो बाकी बचता है वो असल चीज है जिसे कि वो कस्टमर परसीव कर रहा है, ठीक हो गया। मसलन मैं वापस उस मिसाल में जाता हूं, मुझे वो तमाम तर अच्छी खुसूसियात, अच्छी ब्रांड वाली, अच्छी क्वालिटी वाली चीजें मेरा टाइम बचा के, मेरी साइकोलॉजिकल एफर्ट बचा के, मेरी फिजिकल एफर्ट बचा के, ठीक हो गया, और मेरा अलग से एक पैसा खर्च होना था वो बचा के जब मुझे होम डिलीवरी मिलती है, ठीक हो गया, और मेरी शरायत मिलती है, ठीक हो गया, तो बताएं मेरे जैसे शख्स के लिए इससे बड़ी कोई और क्या यानी कि अच्छी बात हो सकती है, राइट? तो इसका मतलब जो कंपनी मेरे जैसे शख्स को ये सर्विसेज देगी तो मेरे पास क्या चॉइस होगी कि सिर्फ उस कंपनी के साथ बिजनेस करना है, राइट? तो इसे कहते हैं कस्टमर की जिंदगी में वैल्यूज को ऐड करना। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस गिद्दाना सोच वाली मुआशरे के अंदर हमारी नर्चरिंग इस तरह नहीं की जाती कि आपको लोगों की जिंदगी में आसानियां लेके। मैं इसको एक और सिंपल आसान कर देता हूं, मैं सिंपल कर देता हूं। मसलन आज से 20 साल पहले अगर आपको कहीं जाना होता था, फैमिली को लेकर गाड़ी में कहीं जाना है और आपके पास गाड़ी नहीं तो क्या चॉइस होती थी, टैक्सी का अरेंज करते थे, ठीक हो गया, am I right? ओके, अगर आपको टैक्सी का अरेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको वो जगह लोकेट करनी पड़ती थी जहां पे वो
टैक्सीज खड़ी होती हैं, am I right? ठीक हो गया। अब उन तक पहुंचने में आपका टाइम लगता था उनको ढूंढने में आपकी एफर्ट होती थी, मेंटल बिल्कुल। साइकोलॉजिकल, ठीक हो गया। बिल्कुल। फिर जाने में फिजिकल एफर्ट भी होती थी, बिल्कुल। फिर इस प्रोसीजर को पूरा करने में पैसा भी खर्च होता था, बिल्कुल होता है। फिर भी जरूरी नहीं कि फौरी आपको आपकी पसंदीदा टैक्सी मिल सके, am I right? Right. ओके, यस सर। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ तक ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है सर। अब एक कंपनी आती है, अब एक कंपनी आती है जो कि आपको टैक्सी तो दे ही रही है, इन टैक्सी वाली सर्विस तो दे ही रही है, बिल्कुल सर। मगर हर वो चीज जो आपके लिए डिस्टर्बिंग थी, जिसकी आप कॉस्ट पे कर रहे थे, बिल्कुल। वो सबको बीच में से एलिमिनेट कर देती है। बिल्कुल। मसलन उस कंपनी का क्या नाम है जी, उबर। मसलन क्या है जी, उसने अपना टाइम सेव कर लिया। आज आपको पता है कि टच के ऊपर विद इन 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स गाड़ी मेरे दरवाजे के ऊपर खड़ी होगी, बिल्कुल। और कंपनी अश्योर करेगी सिक्योरिटीज को बिल्कुल। कि अगर मेरी फैमिली इसके अंदर जाती है तो वो भी अश्योर कौन करेगा, कंपनीज करेगी। बिल्कुल। मिसाल देता हूं, उनके सर्विसेज में क्या है कि अगर कहीं पे जाके आपकी गाड़ी जो ही खड़ी होती है, वो उनका जो एल्गोरिथम है, सिस्टम वो लोकेट कर रहा है, वो सारी साथ आपको ईमेल आती है, खरीये तो है, बिल्कुल clear। ठीक है ना, खरीये तो है, बिल्कुल। यानी वो आपको पूरा पहुंच किए जा रहे हैं सिक्योरिटीज के वाले से, ठीक हो गया। बिल्कुल। इसका मतलब उसने टाइम सेव किया, सर। आपके साइकोलॉजिकल जो फियर्स थे, ठीक हो गया, या साइकोलॉजिकल जो एफर्ट थी, एफर्ट प्लस फियर, उसने दोनों को सिक्योरिटी दी, यानी एफर्ट खत्म कर दी, और जो फियर था इनसिक्योरिटी का, वो भी उन्होंने सिक्योर कर दिया, राइट। तीसरी फिजिकल एफर्ट भी खत्म कर दी, जो जाके आपको टैक्सी ढूंढनी पड़ती थी, बिल्कुल सर। ठीक हो गया। और चौथा क्या है, मनी, ठीक है। तो सर। क्या उन्होंने एज कंपेयर टू बिफोर टैक्सी रेट्स, उन्होंने जो चार्जेस दिए वो उतने ही है या उनसे कम है? कम है। उनसे कम है, am I right? Right। तो उन्होंने क्या किया, उबर ने क्या किया, उबर ने उसने वैल्यूज ऐड की हैं सर। दिस इज वैल्यू एडिशन। अनफॉर्चुनेटली हमने कभी बिजनेस की तरफ प्लान ही नहीं किया। नतीजा क्या, जिस मुल्क में उबर जा रही है वहां से टैक्सी का वजूद खत्म हो रहा है, बिल्कुल। ठीक हो गया। बिल्कुल। और आज उबर जैसी कंपनियां, या उबर को देख के अब जो कॉपियर्स आ गए हैं, बिल्कुल। ठीक हो गया, ऐसी- उबर जैसी जो भी कंपनियां हुई हैं, बिल्कुल। अब उनका आपकी जिंदगी में कितना अमल दखल है आप बेहतर जानते हैं, बिल्कुल। am I right? Right। ईमान से बोलिएगा, क्या उनकी वजह से आपकी जिंदगी में आसानी आई या नहीं आई? आई। जज़ाकल्लाह। दिस इज द कस्टमर वैल्यू प्रोवाइडिंग। अगला स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो आप कस्टमर की लाइफ में क्या वैल्यूज डिलीवर करेंगे बिल्कुल सर। कि वो कस्टमर आपको वो पैसा देगा और इंशाल्लाह देता चला जाएगा। बिल्कुल। ठीक, यही लाइन हो जाएगा आपका, am I right? Right। ओके। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।